27 रजब कैसे गुजारें। 27 रजब की फजीलत के बारे में आप लोगों ने सुना है और बहुत सारे लोग उसकी बुराइयां करते हुए भी आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके खिलाफ भी मिलेंगे कि इस रात की कोई इबादत का सबूत नहीं है, इस रात में कोई इबादत नहीं करनी चाहिए, ये इस रात की कोई फजीलत नहीं है। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है इस रात के अंदर और ये रात कैसे गुजारनी चाहिए। ये नहीं कि 27वीं रात आई, हमने जागने के बाद में या तो नुक्कड़ों पर या चौराहों पर बैठने के बाद में हमने बीड़ी सिगरेट वगैरह या चाय वगैरह इन चीज़ों में अगर अपनी इबादत या अपनी रातें गुजार देंगे तो कोई हमें फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। इस रजब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना भी कहा गया, तो इसकी फजीलत इसी बात से समझ लें, जब इस अल्लाह का महीना कहा जाएगा तो जाहिर सी बात है इसे खाली तो नहीं छोड़ना है, इसके अंदर इबादत ज़रूर कर दी है। अब इसकी इबादत क्या क्या करनी है, तो इबादत के बारे में आप ये सुन लें कि इस रात को अगर किसी बंदे ने रात में जो है, ये तो आपने सुना है कि 60 महीने के रोज़ों का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माता फरमाएगा। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो इसको रिवायत करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया। अब इसे गुजारना कैसा है, इस रात में अगर कोई रात को पूरी रात इबादत करे और दिन में रोज़ा रखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 100 साल की इबादत का, नमाजों का सवाब अता फरमाएगा और 100 साल की शब्बेदारी का सवाब अता फरमाएगा। यानी 100 साल की जैसे रातें जागकर इबादत करेगा इंसान, जितना सवाब मिलेगा इतना इस एक रात में जागने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सवाब अता फरमाएगा। यह है इसकी फजीलत। और इस रात में हमें क्या करना चाहिए, तो अगर हमारे घर में कोई लगातार बीमार है तो इस महीने को इस रात को टारगेट कर लें और जो इबादत या जो दुआ मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो इस रात को जो है अपना टारगेट बना लो, इस रात को अपनी इबादत के लिए मुकर्रर कर लो और जो इबादत आप करोगे, अगर कारोबार के लिए दुआ करोगे अल्लाह तब भी कबूल फरमाएगा, अगर अपने गुनाहों के लिए अगर कुछ मांगोगे तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा, या बीमारों के लिए अगर शिफा मांगोगे तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा। और जिस चीज़ के लिए लेकिन जायज़ दुआ अगर होनी चाहिए, गुनाहों के लिए अगर कोई दुआ होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल नहीं फरमाएगा। तो इस रात में करना क्या है, सबसे पहले आपको 12 रकातें मैं बताता हूं। 12 रकातें आपको एक ही सलाम से पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो जैसे नमाज पढ़ती हैं, 2 नफिल की जैसे नियत मानते हैं इस हिसाब से आपको नमाज पढ़नी है और 12 रकातें इकट्ठी पढ़नी है, एक साथ सलाम नहीं फेरना है। आखिर में 12 रकात पे जाने के बाद में सलाम फेरना है। सबसे पहले आपने जैसे अलहम्दु पढ़ते हैं वैसी ही अलहम्दु पढ़नी है, कोई सूरत अगर पढ़ते हैं तो सूरत वैसी ही पढ़नी है। और उसके बाद में आपको अतहियात पढ़ने के बाद में फिर दोबारा से वही अलहम्दु और सूरत जो है वो पढ़ने के बाद में 12 रकातें इसी हिसाब से मुकम्मल करनी है। हर 2 रकात पे बैठने के बाद में जैसे तहियात पढ़ते हैं और 12 रकात पे सलाम फेरना है। और उसके बाद में आपको 100 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये आपको 100 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद में 100 मरतबा आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये 100 मरतबा आपको पढ़ना है। और उसके बाद में 100 ही मरतबा आपको दुरूद शरीफ का विर्द करना है, यानी दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी हो, दुरूद इब्राहिमी हो या कोई सा भी आपको हो। तो ये तीनों काम करने के बाद में पहले 12 रकातें पढ़ें, एक ही सलाम से आपको पढ़नी है, और फिर ये 100 मरतबा ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में जायज़ चीज़ों के लिए आप दुआ मांगोगे और सुबह को जब दुआ मांगोगे अब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दुआ कबूल फरमाएगा। अगर आप कारोबार के लिए मांगोगे तो कारोबार में बरकत होगी, और अगर आप जो है वो किसी भी जो है बीमार के लिए मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमार से शिफा अता फरमाएगा, और अगर गुनाहों के लिए मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिछले गुनाहों को आपके माफ़ फरमा देगा। और एक बात आप सुन लें, बहुत सारे लोग आप जब यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक पर या गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो उसमें यही आएगा कि इस रात का कोई सबूत नहीं है। तो एक बात मैं उन लोगों के लिए बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिनों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो जब अल्लाह ने पैदा ही इबादत के लिए किया है तो जब से पैदा हुए और जब तक मरेंगे इबादत ही करनी है। तो इस रात से छुटकारा आप नहीं पाए और इन लोगों के बहकावे के अंदर नहीं आए। जब अल्लाह ने पैदा ही इबादत के लिए किया है तो कोई ना उसमें रात का मुतय्यन है ना कोई उसमें दिन का है, जब जब आपको मौका मिले, जब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप इबादत करें।